जो जिम्मेवारी धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने मुझे दी है, अगर ऐसी कहीं परेशानी होगी, मैं नगर निगम के सारे अधिकारी के साथ उस स्पॉट पर पहुंचूंगा और समस्या को समाधान करने का काम करूंगा। हमारा अगर मानवता ही खत्म हो जाए तो हम लोगों के लिए काम क्या करेंगे? मैंने क्या ये कह दिया कि भाई प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर चाहे वो बीसीसीएल के हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे वैसे नेता हों, अगर लगता है कि संलिप्तता है तो कार्रवाई। तो अगर ये हो रहा है तो हम धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और वहीं पर अगर खुदाई हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि भगवान के साथ एक खिलवाड़ है, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया। 3 महीने लंबी समस्याएं और समाधान। लगातार संजीव सिंह 3 महीनों से समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं नगर निगम क्षेत्र में। समाधान को लेकर पहल भी की जा रही है। कुछ समस्याएं जो है धरातल पर उतारने की कवायद की जा रही है, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, जल जमाव से लोगों को समस्या से परेशानी दिलाने की बात हो, या फिर पॉल्यूशन की बात हो। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और समझते हैं कि अभी वर्तमान में चुनौतियां कैसे देख रहे हैं वो, क्या कुछ पहल करने का प्लान है। करीब 3 महीने हो गए, लगातार समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं लोगों की। मेन समस्या पेयजल, जल जमाव और पॉल्यूशन को लेकर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पॉल्यूशन अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है पानी का, जो पीने के पानी है, स्वच्छ पानी पिलाने का। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पानी का समस्या कैसे समाधान होगा। जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन लोगों की शिथिलता बहुत बरत रहे हैं, बहुत धीरे काम कर रहे हैं। उनका एक टारगेट है कि हम जहां मेन काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। और इसके लिए 1-2 बार बैठक भी हो चुकी है। कल भी आपको बता देते हैं कि जीएमसी के साथ मेरी 2 बार लगातार बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई और कल भी उनसे हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है कि आपका प्रोग्रेस क्या है, कहाँ आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आपको माडा से क्या हेल्प चाहिए, निगम से आपको क्या मदद चाहिए, या और किसी स्तर पर क्या आपको मदद चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों पर लगातार बात हो रही है और हम लोग उस पर लगातार स्पॉट विजिट भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे समाधान होगा। और मुझे ये लगता है कि मैं पिछली बार जब रांची गया था तो राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू जी से भी मिला था और उनसे भी समस्या के बारे में बात किया था। और जो हमारे नगर विकास के सचिव हैं, उनसे भी हम लोग मिलकर वो अवगत कराए थे कि जो पाइपलाइन की समस्या, जो एनएच और कई सड़कें हैं जो क्रॉस करनी है, उनके अगल बगल से गुजरनी है, तो जहाँ परमिशन नहीं मिल पा रहा है, कंपनी उसका बहाना ले रही है। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है अपने स्तर पर बात करना और कंपनी के लोगों से बात करना, अपने पदाधिकारियों से बात करना, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना, तो इन सब चीज़ों पे मेरा प्रयास चल रहा है। तो सबसे अगर जटिल, अगर अभी आज के डेट में कहा है, वो झरिया का क्षेत्र हो या कतरास क्षेत्र हो, छाता टाड़ंचल हो या धनबाद क्षेत्र हो, तो इन सब चीज़ों में हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंपनी के लोगों के साथ बैठ के, अधिकारी सभी पीएचडी के लोगों के साथ बैठकर हम लोग उन विषयों पर चर्चा करें कि जहाँ पर पानी सुलभ हो सके और आसानी तरीके से लोगों को मिल सके। भूली में एक वार्ड है जहाँ मुझे ये लगता है कि कई दिनों से जो है वहाँ पानी बंद था और वहाँ पानी रुका हुआ था। और मुझे ये लगता है कि हम लोग के पास शिकायत आया, ये निगम की टीम गई, वहाँ के लोकल पार्षद के प्रतिनिधि और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस पर वर्क हुआ और आज के डेट में भूली के एक वार्ड संख्या हमको लगता है भूली के ही आसपास में है, तो वो वहाँ पे जो है पानी का, पेयजल का वो सुविधा लागू करा दिया गया। और भी कई क्षेत्रों में हम तो सबसे कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में नगर निगम में आप नल जल योजना की सुविधा चाहते हैं, अगर उस लाइन से पाइपलाइन गुजरा हुआ है तो आप होल्डिंग कटाइए, आप लीजिए हमसे होल्डिंग और पानी का कनेक्शन लीजिए, हम आपको पानी का कनेक्शन कराएंगे। क्षेत्र की जनता भी जहां भी अगर चाहती है कि हमारे यहाँ होल्डिंग कटे, तो हम उनका होल्डिंग काटने के लिए तैयार हैं और उनको कनेक्शन देने के लिए भी तैयार हैं। और जो समस्या हमारे पास अगर आती है तो हम प्रयास करते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको जो है ठीक करें। अभी आप देखिए, आप जैसे बता रहे थे कि जितने भी हमारे चापाकल थे, तो हमने अपने सभी वार्ड पार्षद के जो माननीय पार्षद हैं, सभी लोगों से बातचीत करके
उन सभी क्षेत्रों में चापाकल ठीक कराने का काम किया। कहीं अगर गलतियां भी हुई हैं तो उसको भी हम लोगों ने कंप्लेन मिलने के बाद अपने जो माननीय पार्षद हैं उन लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कराकर सभी लोगों से मिलकर फिर से उसको दुरुस्त कराने का काम किया। तो काम हम लोग कर रहे हैं, धरातल पर भी उतर रहा है। दिखना थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको दिखाई देगा। तो मतलब इस अगर हम सीजन की बात करें तो इस सीजन में समस्याएं पेयजल की दूर होने की उम्मीद है। देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं जो जैसे जुडको के अंडर में जो काम कर रही हैं, उनका एक काम करने का तरीका अलग है। बहुत स्लो कर रहे हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, और बहुत स्लो काम कर रहे हैं। उनके अंदर में बहानेबाजी बहुत ज़्यादा है। अधिकारी चाहते हैं काम कराना, लेकिन उनके तरफ से बहुत सारी कमियां हो रही हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि उन चीज़ों को दूर करके हम प्रयास करें। अब आप देखिए, सरायढेला का क्षेत्र है, ढांगी पर एक बड़ा जल मीनार बना हुआ है, जो स्टोरेज है वो उसको अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी। पहले तो हम लोग ने सभी क्षेत्रों के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं काम कर रहे हैं उनसे हम लोग मीटिंग कर रहे थे। अभी हम लोग का प्रयास है कि पीएचडी और उनके साथ मिलकर बैठ के सिंगल, जैसे जो धनबाद के एक क्षेत्र का काम देख रहे हैं, उनके साथ बैठकर वो समाधान को करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस बार बारिश में जल जमाव की समस्या हुई थी, आप भी खुद रूबरू हुए थे, स्पॉट का विजिट भी किया था आपने। क्या लग रहा है उसे दूर करने को लेकर क्या पहल का? देखिए, जहां हम लोग जिन जगहों पे स्पॉट विजिट किए थे, उन क्षेत्रों के बारे में हम आपको बता देते हैं कि उसके लिए 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने एक टेंडर हम लोगों ने ये तय करवाया है। हमने डिपार्टमेंट को भेजा है कि इसको आप योजना को लीजिए और लेकर जो है तुरंत वहाँ पर नाला बनाने का काम शुरुआत कर दीजिए। एक आध दो जगह ये दिक्कत आ रही है, जैसे हम लोग तपोवन कॉलोनी में गए थे, वहाँ पर क्या है कि अब एक ज़मीन है जहाँ पर नाला का मुख्य निकासी है। अब वो मुख्य निकासी है, वहाँ वो कहते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, और वहाँ के लोग कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, उसको भी हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इस बार बरसात में लग रहा है जल जमाव से नहीं, जल जमाव देखिए, ये जो नाला बनने वाला है ये तो मतलब तुरंत तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि अगली बरसात में ऐसी घटना नहीं होगी। और हम लोग अभी ये तत्काल अभी आपको बता रहे कि ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जिन अपार्टमेंट्स में, घरों में या आसपास के इलाकों में जो जल जमाव के लिए जो पानी भर जा रहा है, उसके लिए हम लोग एक मशीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो मशीन जो है सेक्शन करेगा और उसका पानी जो है आउटलेट, आप जो है 400-500 मीटर, आधा किलोमीटर दूर तक जाके उसका आउटलेट गिरा दीजिए, वो कहीं दूसरी तरफ जाके पानी को निकाल देगा, करेगा। और वो हम लोग का, और मेरा एक बात स्पष्ट है कि मैं ये बात स्पष्ट कहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो जिम्मेवारी धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने मुझे दी है, अगर ऐसी कहीं परेशानी होगी, मैं नगर निगम के सारे अधिकारी के साथ उस स्पॉट पर पहुंचूंगा और समस्या को समाधान करने का काम करूंगा। अभी हाल के दिनों में ओबी डंपिंग को लेकर विवाद हुआ था, आप भी उस क्षेत्र का दौरा किए थे, तो क्या लग रहा है उसमें किसकी गलती मानते हैं आप? ये आप झरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, वहाँ जो मुझे जानकारी मिली थी कि वहाँ पर एक जोरिया है, जोरिया के पास जो है वहाँ पे लोग जो है दिनचर्या जैसे नहाना धोना और बर्तन धोना और भी काफ़ी जो ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का है, उन सब चीज़ों के लिए वो पानी उपयोग में आता है। और आप ये देखते होंगे कि बहुत घरों में भी शौच होता है, लेकिन कुछ लोगों का आदत होता है कि खुले में भी जाके शौच करना। वैसे क्षेत्र था, वहाँ पे लोग जा रहे थे, अचानक जो है वहाँ एक जानकारी मिली कि वो भी डंप कर दिया गया है, वहाँ पे उसको भरा जा रहा है। तो स्थानीय स्तर पर वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो है, ग्रामीण जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, वहाँ पे लोगों का इसका विरोध हो रहा था, और विरोध होने के कारण जो है कुछ लोग वहाँ पर जाके जो है विरोध करना चालू कर दिए। तो विरोध के दौरान जो है कंपनी के जो एज ए कहिए कि वो नेता हैं और नेता के पर किसी एक खास पार्टी के नेतागिरी करते हैं, और हमें लगता है किसी के अध्यक्ष भी हैं वो, और वहाँ पे विरोध करना चालू कर दिए, और उन्होंने कंपनी के तरफ से लठैत बनकर जो है वहाँ के लोगों को पीटने का काम किया। तो लोगों में नाराजगी थी, और मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैं वहाँ घटना पर पहुँचा। जब घटना पर जाने के बाद मुझे ये पता चला कि थाना प्रभारी अगर नहीं पहुँचते तो जो विरोध कर रहे थे शायद एक आध दो लोगों को मार दिया जाता, गोली मार दी जाती। लेकिन प्रशासन जो है वहाँ पर थोड़ा सा पहुँचने से हो सकता है कि प्रशासन के डर से लोग वहाँ भाग गए।
तो मैंने प्रशासन को भी ये कहा है कि कम से कम देखिए अभी होता क्या है आज के डेट में कि इन सब क्षेत्रों में प्रशासन की भी भूमिका, जो थाना के जो भी अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका आउटसोर्सिंग क्षेत्र में क्या है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुनने का काम नहीं करते हैं, कंपनी के हित में जो काम होता है उसको देखते हैं। मैं ये कहता हूं कि जितने भी हमारे, कल भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें ये कहा था कि सबसे पहले ये चीज को देखना होगा कि जब हमारा अगर मानवता ही खत्म हो जाए तो हम लोगों के लिए काम क्या करेंगे। अगर जोरिया है वहाँ पर लोग उसका उपयोग करते हैं और वहाँ पर जबरदस्ती अगर कोई अगर ओबी डंप करता है, मैनेजमेंट वहाँ पर जबरदस्ती अगर कुछ करता है, अगर लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं तो थाना का जिम्मेवारी है कि उस विरोध को समझना चाहिए और समझ के उस चीज का या तो मैनेजमेंट के माध्यम से या किसी माध्यम से उसका समाधान कराना चाहिए। बीते दिनों शत्रुघ्न महतो ने प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता कर आपका नाम लेकर कहा था कि संजीव सिंह केवल राजनीति कर रहे हैं और खुल के मुखर होकर बोलते नहीं है किसी के बारे में, झूठ से आरोप लग रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको जिसके खिलाफ बोलना होता है हम खुलकर बोलते हैं। हमें कोई ऐसा कोई राजनीति नहीं करना है कि हम किसी के बारे में ऐसे कोई टीका टिप्पणी करें, इशारा में कुछ बोले, हमको कुछ वैसा कोई काम नहीं था। हम जनता के प्रति जो भी समस्या होता है उसके प्रति हम खुलकर बोलते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि सोनारडी में पिछले दिनों जो है 2-4 दिन पहले जो है कुछ महिलाओं को एक मैंने स्पष्ट कहा था कि अगर थाना के अगर अधिकारी अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो मैंने स्पष्ट कहा था कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं उनको इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वैसे अधिकारी पर कार्रवाई भी करनी चाहिए कि अगर वहाँ पर विद्रोह हो रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही है और उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने क्या गलत कहा? जो अगर थाना का जिम्मेवारी है कि अगर कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसको देखना है, संभालना है। तो मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने क्या ये कह दिया कि भाई प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर चाहे वो बीसीसीएल के हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे वैसे नेता हों, अगर लगता है कि संलिप्तता है तो कार्रवाई। क्या गलत कह दिया मैंने भाई? उनका कहना था कि तो वो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर धरना पर बैठ जाना चाहिए। देखिए, एक मेरा काम है जनता की सेवा करना और जनता ने हमें यहाँ इस कुर्सी पर बिठाया है और मुझे ये लगता है कि जो जनता मुझे जिम्मेवारी देती है, मेरा ये प्रयास होता है कि 100% उसको पूरा करने का। लेकिन भगवान अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनाए हैं जो 100% कर सकता है, लेकिन मेरी क्षमता जरूर है श्री राम के बदौलत कि 80% उन समस्याओं के समाधान करने का काम हम करते हैं। और मेरी जो सोच है उस सोच पर हम चलते हैं, जो लोगों की सोच है हम उस पर चलते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपका एंट्री हो जा रहा है उस क्षेत्र में तो लोगों को खराब लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि परसों 2-3 दिन पहले मुझे वहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं इशराफिल जी, उन्होंने मुझे अपने कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मुझे वो बुलाया था। उन्होंने मेरा मान सम्मान किया। वहाँ कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे, सब लोगों का वहाँ स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। अगर लोगों को ये लगता है कि मेरे वहाँ जाने से लोगों को खुशी होती है तो अगर ये महसूस होता है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। अभी सांसद ने हाल के दिनों में झरिया इलाकों में बहुत तरह के शब्द बांध छोड़े थे कि यहाँ पर माफिया का राज है। इशारे में बहुत तरह की बातों को उन्होंने कहा था। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी वहाँ की विधायक है, तो आपको क्या लग रहा है कि इशारे में किसको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, रामायण काल में, महाभारत काल में शब्द बाण चलता था, वो समझ में आता है। और आज के युग में हमको ये लगता है कि एक ही बाण चलता है, वो है जनता का बाण। जब चुनाव होता है, चुनाव में जनता मतदान करती है और वो अपना मत देती है और वो या तो उसको शब्द भेदी बाण कहिए या मतदान भेदी बाण कहिए, तो वो चलता है। ये हम समझते हैं। और जो जनता ने मुझे जिस रूप से चुना है उसके प्रति जवाब देने में थोड़ा हमको अच्छा लगता है।
नहीं, जनप्रतिनिधि जिस तरह से बातों को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी क्षेत्र बनता है, झरिया आपका भी क्षेत्र है, कतरास आपका भी क्षेत्र है, तो जो समस्याएं हो रही है वो तो मुखर होकर उठाना आपका भी दायित्व बनता है। अगर कोई ऐसी घटना है जहां पर आपको ये लगता है कि अगर कोई ऐसी समस्या चल रही है और उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा, देखिए टीका टिप्पणी करना और किसी बात को जो है लेकर आवाज उठाना, इसमें दोनों में अंतर होता है। आवाज उठाना मतलब आप जनता के हित में काम कर रहे हैं, टीका टिप्पणी करना एक अलग विषय होता है। हम जनता के लिए आवाज उठाते हैं। झरिया विधायक रागिनी सिंह है, वो जनता के लिए लड़ती हैं, जनता के लिए काम करती हैं। ये दोनों विषय होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले झरिया में एक 10 MVA का बड़ा ट्रांसफार्मर जो है जल गया था और पूरे धनबाद में कहीं भी वो व्यवस्था नहीं थी। विधायक जी ने बात करके, हम लोगों ने बात करके वो ट्रांसफार्मर सिंदरी हल से मंगवा कर, और वो ट्रांसफार्मर जो है बड़ा, जो 10 MVA पूरे क्षेत्र में लाइन देता है, उसको मंगवा कर दिया। तो इसके बारे में आवाज़ उठाना अगर गलत है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अब इस पर टीका टिप्पणी करके छोड़ दें तो वो बातें अलग हैं। मेरा ये सोच है कि आप जनता के हित में अगर कोई आवाज उठा रहे हैं तो उस पर पहल कीजिए। आपको ये लगता नहीं है कि एक जो घराना को टारगेट करके सांसद ने हाल में बोला कि घराना राजनीति, घराना हत्या की राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये राजनीति से ग्रसित होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के शब्दबान चल रहे हैं? देखिए, जनता मालिक होती है, जनता मालिक होती है, और जो मालिक तय करता है ना, वही होता है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, प्रदूषण को लेकर भी लगातार मुखर हुए थे। पहले भी आपने कहा था कि पोल्यूशन की समस्याओं को दूर करेंगे, तो अब इसमें कुछ पहल करने का आपका प्लान है? क्योंकि ओबी डंपिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी एक कारण है पोल्यूशन का। कैसे इसे देखते हैं आप? क्या कुछ पहल करने का प्लान है? आप हमको एक चीज़ बताइए, मुझे जहाँ जानकारी मिल रही है, परसों भी, अभी आज 4-5 दिन पहले एकड़ा पुल है, उसके बगल में आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके भी न्यूज़ चैनल में वो मामला आया था। वहाँ पर जबरदस्ती मैनेजमेंट के द्वारा एक कंपनी को लेकर रोड साइड पार करके ओबी डंप करने की तैयारी चल रही थी। ठीक है, ठीक है। और वहाँ पर जो जोरिया है, उस जोरिया को भी भरने का काम तैयारी कर दिया गया था। हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे, वहाँ कम से कम हमको लगता है कि 250-300 महिला और 100-150 पुरुष होंगे, वहाँ पर लड़के होंगे, नौजवान लोग थे। वो सब लोग मिले और हमने मैनेजमेंट से बात की। रात के 8:30 बजे CMD के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हमने बैठकर मीटिंग कराया, और मीटिंग कराकर हमने CMD से स्पष्ट रूप से ये कहा कि जनता विरोध करेगी, नगर निगम विरोध करेगा, और बाद में संजीव सिंह भी विरोध करेंगे कि जब तक आप उस पर एक व्यवस्था नहीं लागू करते हैं, व्यवस्था नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट रोड को पार करके आप वो भी नहीं ले जा सकते हैं। उससे करकेंद्र के बाजार को, करकेंद्र के लोगों को दिक्कत होगी, वहां परेशानी होगी, और हमारे नगर निगम का सूरत खराब हो जाएगा। आप देखिए कि करकेंद्र पुटकी मुख्य मार्ग है, आप उसको क्रॉस करते हैं, वहाँ अंडरपास बन रहा है। आज 3-4 साल से लगभग लगातार उस पर काम चल रहा है। आज तक अंडरपास काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आप अगर उस चीज को देखिएगा तो वहाँ का जो माइनिंग क्षेत्र का काम है वो लगभग आधा से ज्यादा पूरा हो गया। आप वहाँ से धड़ल्ले से रोड पर गाड़ी पार कर रहे हैं, मैनेजमेंट वहाँ पर है। आज तक तो कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि अगर आप करकेंद्र और कतरास के मुख्य मार्ग को आप पार करेंगे और वहां पर पोल्यूशन होगा, रोड खराब होगा, हमने सबसे पहले, जब वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं उस घटना स्थल पर गया और जाकर वहां पर बात करके उसका हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। और मैनेजमेंट से भी बात हुई है। मैनेजमेंट ने ये कहा है, हमने कहा कि भाई आपको अगर काम करना है, आप नियम के हिसाब से एक अंडरपास बनता है, पुलिया बनता है, पहले वो कंप्लीट करके दीजिए, तब उसके बाद आप अंडरपास में आप जो है वो भी ले जाना है, कोयला ले जाना है, जो ले जाना आप लेके जाइए। लेकिन जब तक आप नहीं बनाते हैं, जब तक उसको धरातल पर नहीं लाते हैं, तब तक आप उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लीजिए। ये हमारा विरोध रहा। तो हमारा जहां भी पोल्यूशन के मामले में, चाहे वो झरिया विधानसभा हो, चाहे धनबाद हो, और चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अगर हमारे नॉलेज में आता है
तो हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि धनबाद नगर निगम का चेहरा ना बिगड़े। जो पहले बिगड़ चुका है उसको चेंज करना मुश्किल है, लेकिन नया तो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे डीसी साहब से भी बात करना हो, नगर निगम में बात करना हो, चाहे किसी भी स्तर पर बात करना होगा, हम लोग बात करेंगे और वो हम लोग नहीं होने देते हैं। पॉल्यूशन के मामले में, मजदूर के विषय में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, हम लोग व्यक्तिगत अपने तरीके से जहां लड़ना होता है हम लोग लड़ते हैं। एक सवाल और रहेगा, चिटाही धाम के आसपास अवैध खनन हो रहे हैं। हाल के दिनों में एक स्कूली छात्रा ने सीएमडी से सवाल भी किए थे, क्योंकि आपका भी कंसर्न इलाका है वहां पर, तो आप इसमें किसे दोषी मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अभी इस विषय में, देखिए मैं इस विषय में अभी कुछ दिन पहले ये बात हमको लगता है कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और उस वायरल वीडियो में बच्ची ने इस बात को उठाया था कि भाई वहाँ कोयला चोरी हो रहा है, इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, और आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि रामराज मंदिर के पास जो हो रहा है, तो अगर ये हो रहा है तो हम धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और वहीं पर अगर खुदाई हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि भगवान के साथ एक खिलवाड़ है, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और प्रशासन को, बीसीसीएल प्रशासन को खास करके ये इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि सोनारडी जैसी स्थिति वहाँ पर ना हो। अगर ये हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको भरना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। कई एक वीडियो जो है वहाँ की महिलाओं के द्वारा विरोध करने का भी आया है। तो मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि मैं आज भी खुले तौर पर कहता हूँ कि जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी हैं, उनसे मेरा एकदम ये निवेदन है कि आप वैसे जगहों को कम से कम आप चिन्हित कीजिए, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां पर लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं चोरी ही हो जाए, डकैती हो या कहीं गोली चले तो आप पहुंचिए, तभी आपको उसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। जहां पर लोग रह रहे हैं, अगर उसके नीचे अवैध खनन चल रहा है और थाना अधिकारी को मालूम चल रहा है, तो कम से कम उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो एसएसपी साहब, डीसी साहब से इस विषय में जरूर कहेंगे कि ऐसे जगह पर आपको अगर जानकारी मिलती है, अगर कहीं संलिप्तता, कोई चाहे प्रतिनिधि हो चाहे कोई अधिकारी हो, अगर संलिप्तता मिलती है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि की भी तो भूमिका बननी चाहिए, उनका भी इलाका है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हम तो इस बात से कहीं परहेज नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, कहीं परहेज नहीं कर रहे हैं। जहां मिलना चाहिए। अब आप समझिए कि जिस जमीन के ऊपर हम रह रहे हैं और उसके नीचे माइनिंग हो रहा है, बारिश का समय आ रहा है, और अगर वो क्षेत्र धंस जाएगा तो कितने लोगों की जानें चली जाएंगी? कौन इसका जिम्मेवार होगा भाई? कौन इसका जिम्मेवार होगा? तो थाना को कम से कम इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे जगह पर हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। तो ये अभी आप मेयर संजीव सिंह को सुन रहे थे, काफी मुखर होकर इन्होंने बातों को रखा है, और जिस तरह से ये मुखरता से बातों को रख रहे हैं, ये भी इन्होंने विश्वास दिलाई है कि जरूरत पड़ने पर ये आगे बढ़ चढ़कर तमाम तरह की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहेंगे, और जहां तक इन्हें जाना पड़ेगा, मंत्री लेवल का हो या राज्य सरकार लेवल का हो या केंद्र सरकार लेवल का, हर जगह जाकर समस्याओं के समाधान को लेकर पहल करेंगे। जल जमाव और पानी की समस्याओं पर बेहतर कार्य हो रहे हैं, बहुत जल्द यह धरातल पर देखने को मिलेगा। देखना होगा कितनी जल्दी सभी समस्याओं के समाधान को लेकर कार्य किए जाते हैं और लोगों को कितना इससे राहत मिलता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।